बीतने वाला था, सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला तू थक गए होगो, नेक अपनी उंगली नीचे कर ले, हम अपनी जो है साटी लगा लेते हैं। अब जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने लाठी लगाई, कन्हैया ने कहा भैया लाठी तुम लोग ना लगाओ, क्योंकि यदि मैंने थोड़ी सी भी अपनी उंगली नीचे कर दी सो गिरिराज नीचे आ जाएगा। बोले अच्छा, तुझे इतना अपने शक्ति पर बल पर अभिमान है, तू नेक नीचे कर दो, क्या तुझे हमारी शक्ति पर विश्वास नहीं, हमारे साथ पर? कन्हैया ने बहुत समझाया, परंतु लाला ब्रजवासी लोग नहीं समझे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया थक गए हो, नेक हाथ नीचे कर ले। अब जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने अपनी लाठी लगाई, त्यों ही और मेरे कन्हैया ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली को नीचे किया, चट चट करते हुए सारी लाठी टूट गई। अब सारे ब्रजवासी बोले अरे लाला रक्षा कर गिरिराज हमारे ऊपर गिर जाएगो, सो हम लोग को गोविंदाय नमो नमः जाएगो। सो भगवान ने वापस अपने उंगली को ऊपर करके गिरिराज को धारण किया। अब एक ग्वाला बोलो, क्यों रे चोर, अभी तक तो माखन चुरा दो हैं? और अब मुझे ये बता कि ये बल कब से चुराने लगो? अरे कन्हैया हम एक बात सोच रहे हैं, बैठे बैठे विचार रहे कि हम लोग इतने दुबले एवं शक्तिहीन कैसे हो गए। लगता है तूने ही हमारी शक्ति चुराई है। एक बोलो भैया, बोले ठीक कह रहे हो, तो यही इसी लाला ने हमारी शक्ति को चुराया है। ये तो तंदुरुस्त सब प्रकार से बलवश वरिष्ठ हैं हम लोग, और इतनी सारी पूरे ब्रजवासियों की लाठी लगी, सो चट चट कर टूट गई। परंतु इस कन्हैया की एक छोटी सी उंगली पर पूरा गिरवर धारण है, जो 7 कोस का है। कन्हैया बताए सो का है तेने, तू कौन है? कन्हैया ने कहा भैया मैं तुम्हारो जैसो ही बालक हूँ, और पर एक विशेषता है। मैंने गिरवर कैसे उठाया? कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। अरे लालाओं, अरे ब्रजवालाओं, यदि तुम ये विचारते हो कि मैंने तुम्हारी शक्ति को छीना है तो ये नहीं। हाँ ये सही है कि मैंने अकेले गिरवर को उठा रखा है, परंतु मैंने अकेले नहीं उठाया। भगवान अपशीलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो पश्यता सर्वभूतानां स्थाप्यामासुनीलया। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला रची। अब जैसे ही कहा तो उन्हें कैसे उठाया? बोले भैया मैंने अपने बल पे थोड़ी उठा रखो है, ये तो सब तुम्हारो ही बल है। तो ग्वाल बाल बोलो कि मैं इसे सोचूं है कि हम लोग इतनी शक्ति छीन काहे हो रही है, या लाला ने हमारी शक्ति ही छीन कर रखी है। अरे भैया ये मैया यशोदा के माखन दूध दही को बल है, और यहाँ में श्री जी की बड़ी कृपा है, सो मैंने गिरिराज को धारण कर रखा। अब सारे देवताओं ने कहा, सारे ब्रजवासियों ने कहा लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। इंद्र ने मेघ द्वारा पूरे 7 दिन तक वृष्टि कराई, और भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया। अब जब इंद्र ने अपने पार्षद से कहा जाकर के आओ देख करके,
कि ब्रजमंडल पूरा जलमग्न हुआ या नहीं। अब जैसे ही जाकर के दूत ने देखा और आकर समाचार सुनाया, महाराज जैसे प्रथम दिन खूब धूला उड़ रही थी पूरे ब्रजमंडल में, वैसे ही आज भी 7 दिन पर्यंत धूला उड़ रही है। विचार किया, अरे तो ब्रजमंडल पूरा बहा नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। सो इंद्र लज्जित होकर के आए और आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम्, विशुद्ध तव धाम शांतम्, तपोमयः सरजस्तमेकं, तपोमयः मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो, अवेद्यते ते ग्रहणान्वता, अवेद्यते ते ग्रहणान्वता। जब इंद्र लज्जित होकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के समक्ष पहुंचा ब्रज में, और हाथ जोड़कर क्या कहता, विशुद्ध सत्वम तप सताम शांतम। हे प्रभु, मैं तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकता। आप शाश्वत हो, शुद्ध हो। हे प्रभु, ऐसा कोई नहीं जो आपको, कोई भी जीव नहीं है जो आपको छल सके। हे पितामह, सदैव आप सब मायाओं से परे हो। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तप माया मयोयम गुण संप्रभाव। आपको माया हर ही नहीं सकती है, छल ही नहीं सकती है, क्योंकि आप मायापति हो, आप मायाधीश हो, जगतपति हो। हे परमपिता, मुझसे जो अपराध हुआ है वह क्षमा योग्य नहीं है। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ग्वालवाल और गायों को चुरा करके ले गए तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में खूब सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा निहते तवीर्ये, पर भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, उस समय एक शब्द नहीं बोले। पर जब ब्रह्मा इंद्र आया, वो जैसे ही कहा, प्रभु आपकी माया को तो कोई छल ही नहीं सकता, तो भगवान ने क्या कहा, मामेश्वरी श्रीमदान्तो दंडपाणी न पश्यति, त्वं भ्रश्यांसि समद्भयो यस्य चेच्छानुग्रह। अरे इंद्र, तूने तो बड़ा भारी अनुग्रह किया मुझ पर। भगवान क्या कह रहे हैं इंद्र से, तुमने बड़ा भारी अनुग्रह किया मुझ पर, जो आज ब्रज के सारे ब्रजमानाएं, ब्रज गोपाल एवं नंद बाबा सपरिकर ब्रज सारे 7 दिन तक मेरे समक्ष।
तूने तो वो कर्म किया है जो कोई भी नहीं कर सकता। अभक्तांतास्तदेवाज्ञ सातदेव मनुकर। अरे इंद्र, तुम क्यों लज्जित होते हो, क्यों संकित होते हो, क्यों कुंठित होते हो? अरे तुमने तो वो कृत्य किया है जो रमापति रमा भी माँ लक्ष्मी भी नहीं कर सकती है। क्योंकि लक्ष्मी पाने के बाद हर जीव हर मनुष्य दूर हो जाता है भगवान से। कहते जरूर है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सभी लोग कहते यही है। पर आखिरी लाइन, और मेरा मुझको दे दो। अरे भगवान, तुमने क्या दिया? जो कुछ था मेरा था, मेरा मुझको दे दो, क्या लगे तेरा। तो हे अर्जुन, तुम क्यों हे इंद्र, इंद्रेश, हे प्रजापति, तुम क्यों दुखी होते हो? क्योंकि तुमने तो वो कर्म किया जो मेरी पत्नी मेरी रमा लक्ष्मी भी नहीं करती है। क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद बड़े से बड़े अमलात्मा विमलात्मा भक्त मुनिंद्र संत भी माया के चक्कर में फंस करके मुझे भूल जाते हैं। परमात्मा से विछोह होने का परम कारण ही माया है। इसलिए कहते हैं कि अरे माया के पुजारी, आगे की कोई खबर है, इससे बढ़कर भी कोई दूसरा एक घर है जहां हम सबको जाना है। जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मुनिंद्र संत निरंतर भगवान का भजन करते हैं, वो माया प्राप्त करके छूट जाता है। इसलिए माया से दूर रहो। इंद्र ने कहा, प्रभु मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है कि मैंने सारे ब्रजमंडल को समाप्त करने की चेष्टा की, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा योग्य तो मैं हूं नहीं। अहं इंद्रो हि देवानां त्वं गतांगता गोविंद इति लोके त्वां काश्यन्ति गोविमा। इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रभु हे मायापति, हे माया जगदीश्वर, चराचर अखिलेश्वर, जगत निहंता, जगत कारणा, उद्भूत कारणा, भृत कारणा, संकल्प कारणायाम, हे नारायण आपकी बारंबार प्रणाम। कृपा कर मुझे क्षमा कर दो। पर भगवान ने कहा कि हम आपसे कह रहे हैं इंद्र, बार बार तुम क्यों लज्जित हो रहे हो? तुमने कोई भी दुष्कृत्य नहीं किया है। जो अपराध भगवान करके भगवान से भक्त को जोड़ दिया जाए वो अपराध नहीं, वो पुण्य होता है। यदि कोई भक्त को झूठ बोलना पड़ जाए, कैसे झूठ बोलना पड़ जाए? जैसे कथा में हमारे यजमान पधारे, कह के गए थे शादी में जा रहे हैं और आए कथा में थे। घर में क्या बोले? शादी में जा रहे हैं, और खास शादी थी मामा की, और आए थे कथा में परसों। तो भगवान से जुड़ने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वह अपराध नहीं है, परंतु भगवान से विमुख होने के लिए झूठ बोला जाए तो वह अपराध है। इसलिए इंद्र, तुम लज्जित ना हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। अब जाओ और जाकर के इंद्र का पद का सुशोभित करो और सुंदर से राजभोग। इंद्र ने कहा, प्रभु मेरा इतना बड़ा अपराध है और आपने मुझे एक भी कोई दंड नहीं दिया, और ऊपर से कह रहे हो जाकर के तुम इंद्र का पद ग्रहण करो। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपने पद से अब दूर मत कीजिए, क्योंकि जीव बड़ी मुश्किल से तुम्हारी शरण में आता है, और जब जीव तुम्हारी शरण में आ जाता है तो तुम कहते हो कि जाकर के अपने पद को संभालो। प्रभु अब मैं जाने वाला नहीं, चाहे कुछ हो। इंद्र से भगवान ने कहा है, हे इंद्र, जानता हूं कि मेरे पास आना सहज नहीं है, पर मेरी अहित कृपा हो जाए, वो माया में रह करके भी मुझे भूलता नहीं है। जा पर कृपा
राम की होई जा पर कृपा, राम की होई ता पर कृपा, करे सब कोई ता पर कृपा, करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई का अर्थ हम सब मनुष्य नहीं, जो है जो विकार है हमारे अंदर। कौन से विकार? इंद्र से भगवान कह रहे हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो अष्ट विकार हैं कौन से? लोभ, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट आदि विकार भरे वो भी सहयोग करते हैं भगवान से मिलाने के लिए कि चल भैया आपको भी भगवान से मिलना। जब भगवान की कृपा हो तो अष्ट विकार भी ढीले हो जाते हैं। जैसे सूर्य के अस्त होते ही अंधकार छा जाता है, परंतु सूर्य के प्रकाश उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। या फिर तो लाइट जाने पर चिमनी जलाई है तो प्रकाश मत डाल, पर लाइट आ जाने के बाद उस चिमनी का प्रकाश कमजोर हो जाता है, उसकी प्रभुता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने पर जो तुम्हारे अंदर विकार है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए इंद्र जाओ जाकर के राज्य को बढ़िया सुंदर सुशोभित हो। इंद्र ने कहा प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले मांगो क्या चाहिए? अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गतामिन्द्रतां गत गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ते भुवि भावः। प्रभु मुझे आपसे यही चाहिए कि हर पल में आपके चरण की सेवा करता रहा। प्रभु मुझे अपने ब्रजमंडल से दूर मत कीजिए, जानता हूं मेरा अपराध है। और क्या मांगा इंद्र ने? भगवान तो बहुत प्रसन्न थे उससे, एक शब्द भी भगवान ने ऐसे नहीं कही दंड देने योग्य थे। और भगवान ने बार बार यही कहा कि जाकर के इंद्र के पद को भोगो। पर इंद्र ने कहा प्रभु अपने पद से दूर ना कीजिए, चाहे मुझे ब्रज की तृण बना दीजिए। तृण मतलब दूबा, घास बना दीजिए। और प्रभु जो मैंने तुम्हारे ब्रज के मंडल में जो ब्रजवासियों को बहाने की चेष्टा की है, नष्ट करने की चेष्टा की है, समाप्त करने की चेष्टा की है, उस अपराध का क्षमा यही है मेरा, यही पश्चाताप है कि प्रभु जब तुम्हारे ब्रजवासी मेरे उस तृण के ऊपर अपने पैर को रख कर निकलेंगे तो शायद मेरा ये अपराध क्षमा हो जाएगा। प्रभु मैं अपराध मेरा क्षमा हो जाएगा, नहीं तो प्रभु मेरा ऐसा अपराध क्षमा होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा अरे इंद्र तुम इतना क्यों संकित हो रहे हो? क्योंकि अपराध का सबसे बड़ा काट है पश्चाताप, और तुमने पश्चाताप कर लिया। तो भगवान की वचनों को सुनकर के वापस आज्ञा स्वीकार कर इंद्र वापस से स्वर्लोक। एक दिन एकदा दृशयानिहारा समभर्य जनार्दन नास्तुं नमस्तो कालिंज द्वादश्यां जलमाविशत्। एक समय के बाद एकादश्यायां पर्वेण विवाहायां शुभम रात्रि ही ब्रह्मा वसुदेव तदायां नंद बाबायां। नंद बाबा को भ्रम हुआ, एकादशी का व्रत था। क्या भ्रम हुआ? रात्रि 12 बजे कि प्रातः 4 बज गए हैं और चलकर यमुना में स्नान कर गए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान का पूजन नित्य किया करते थे।
सो बाबा रात्रि 12 बजे ही उठकर यमुना में चले गए। अब यमुना में जैसे ही स्नान करने लगे सो वरुण के पार्षद ले जा करके जकड़ गए, रस्सी से बांध करके वरुण के पास ले गए। अब वरुण के पास जाकर के खड़े हैं, बंधे हुए पड़े हैं। वरुण ने कहा, अरे भले आत्मा, तुझे इतना भी भान नहीं कि 12 बजे रात्रि में जल स्नान नहीं किया जाता? रात्रि में जल में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मायावी जीव चलते हैं जल में। रात्रि में मायावी जीवों का बड़ा प्रभाव होता है। सो नंद बाबा जो है उस समय शांति हो आराम से रस्सी में बंधे हुए जकड़े हुए पड़े हैं वरुण के द्वार पर। अब एक बालक ने आकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया बाबा जो है जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई सो बाहर ही नहीं आए। अब कन्हैया ने आंख बंद करके देखा, और आंख बंद करके देखा तो कहा, वरुण तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे बाबा को ही तुमने कारी बंधन बना करके पटका हुआ है, वहां पर बंदी बना ली। आगे पीछे उस ट्रेन से। अब जैसे ही कन्हैया ने आंख बंद कर देखा सो ही भगवान ने योग माया द्वारा वरुण लोग पहुंच गए। जब वरुण के यहाँ पहुंचे तो वरुण ने बड़ी सुंदर महिमा गाई। आद्यम में निर्वतो देहो देहो वातो दिगत प्रभो प्रपादो भाजो भगवन बापो पारव मध्वना। हे प्रभु, आपका किस कारण आगमन हुआ है और आप इस समय कैसे अचानक बिना सूचना दिए हुए? क्योंकि भगवान कभी किसी लोक में जाते नहीं थे, न ब्रह्मलोक में, न शिवलोक में, न वरुण लोक में। जिसकी अटकी वो भगवान के पास चले आते थे रोते रोते। चाहे भगवान शिव के द्वारा, शिव जी को मनाने के द्वारा गए हो दक्ष के यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए, चाहे राम भगवान का अवतार कराने के लिए गए हो, चाहे भगवान कन्हैया के अवतार कराने के लिए गए हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए। जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब सारे देवता रोते रोते भगवान नारायण के पास पहुंचे। पर आज प्रभु आपको ऐसा क्या कारण आ गया जो स्वयं आना पड़ा? तब भगवान कहते हैं, अजना जानता मामेकम मूढ़ेना कार्यवेदिना आनितोयं तब पिता तद्भवाचन्तुमर्हति। अरे भैया, जिस देवता को तुम पकड़ के लाए हो कोई और नहीं, मेरे पिता है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे ही सुना पिता है सो ही वरुण थरथर कांपने लगे, और वरुण को तो अपनी गद्दी की चिंता होने लगी कि अब मानो हमारी गद्दी तो हमारे हाथों से गई। अब भगवान से हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मेरा अपराध कोई नहीं है, इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि आपके पिता ने रात्रि 12 बजे जल में उतर करके स्नान किया, सो हमारे पास लेकर के आ गए। प्रभु यदि हमारा कोई अपराध हो तो आप जो चाहे सो हमें दंड दें। भगवान से वरुण ने कहा तो भगवान ने कहा, है वरुण हम जानते हैं तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, परंतु आज्ञा विधत्य में देव लोक देव हिताय में पुण्यार्थम सदगति देवो तदस्तुम तु फलदायक। जानता हूं तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, परंतु अब तो छोड़ दो मेरे पिताजी को। अब जैसे ही कहा सो ही जल्दी जल्दी सारे पार्षदों ने
नंद बाबा की रस्सी को खोला। अब नंद बाबा देखते देखते आश्चर्य हो रहे हैं कि अरे देखो, पिता तो है रस्सी से बंधा है और पुत्र की बड़ी स्तुति गाई जा रही है। भगवान ने वरुण लोक से ला करके पिता को पुनः ब्रज में आए और आकर के नंद बाबा ने सबसे पहले सब ब्रजवासियों को बुलायो और बुला करके सबे सुनाई, भैया यो कन्हैया साधारण नहीं है, कोई मालूम पड़े देवता ही है। क्यों? क्योंकि जब मैंने यमुना में स्नान करे में डुबकी लगाई तो मुझे वरुण के देवता पकड़ कर ले गए और वरुण लोक में जाकर के जब मुझे कारागृह में डाला सो ही मेरे कन्हैया लाला वहां पहुंचो सो वरुण देख करके तो थर थर कांपने लगे। अब जो ही वरुण दर दर कांपो सो कन्हैया ने कही मेरे पिता को पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। सो ही वरुण ने भगवान इस लाला की बड़ी स्तुति गाई। अब मुझे ये नहीं पता क्या स्तुति गाई, मुँह पे या ना मालूम या ना क्या स्तुति गाई, परंतु सारे जितने भी वरुण लोक में देवता थे वे सारे खड़े होकर के बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे थे। अब मेरे ये भाव समझ में ना आवे कि यो भगवान है या मेरो लाला है। सारे ब्रजवासियों ने सोचा कि ये साक्षात भगवान इंद्रयामा महाभगवान श्रेष्ठा तो सत्संग, ये साक्षात भगवान है। अब सब ब्रजवासी ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तू साक्षात भगवान है ना, साची साची बता। कन्हैया ने कहा भैया मैं तुम्हारे जैसा ही लाला हूँ, माखन मछली चोर के खाऊं, तुम्हारे साथ घूमूं, तुम्हारे साथ उठूं, तुम्हारे साथ गाय चराने में जाऊं, तो बताओ मैं भगवान कैसे हो सकूं। पर ब्रजवासी सारे जिद कर गए। हम नंदायस्तु वदृष्टाय परमानंदवर्तिता कृष्ण चा तत्र छंदो वे स्तूयमान सुमस्तभी। जब सारे देवता जिद करे भैया तू तो भगवान है, तो बोले हाँ ठीक मैं भगवान हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो सारे ब्रजवासियों ने क्या कहा, बोले लाला तू यदि भगवान है तो हमें तेरो वैकुंठ देखना है, क्योंकि वैकुंठ की बड़ी महिमा सुनी है हमने, जो योगियों को भी दुर्लभ है, वैकुंठ देखने की चाह है हमारी। सो कन्हैया ने कहा इतनी सी बात, चलो अभी यमुना पुलिन पर पहुंचे। सारे ब्रजवासियों को लेकर के जैसे भगवान साकेत पधारे थे उसी प्रकार जब डुबकी लगाई तो वैकुंठ में पहुंचे। अब वैकुंठ में पहुंचते ही ब्रजवासियों ने क्या दृश्य देखा। अब सबसे जाते से पहले राम राम कोई मिले तो राम राम तो करनी पड़ती है। तो लोग विहार में सारे ब्रजवासियों ने जो वहां के वैकुंठ के पार्षद थे सबसे कहे भैया राम राम, सो कोई राम राम ना करे। तो एक दूसरे के आपस में बात करे ब्रजवासी कि भैया यो वैकुंठ कैसो, यहाँ में कोई राम राम भी ना करे, या तो वृंदावन अच्छो हमारो ते में राधे राधे तो गावे। चलो भैया हो सकता है ये परंपरा हमारी भाषा नहीं जानते हो, होता है कभी आप विदेश पहुंच जाओ आप हिंदी बोलो तो नहीं समझ पाए, हो सकता है भाषा नहीं जानते हो। कन्हैया से कहा कन्हैया आगे, बोले चलते चलो हमारे साथ आते जाओ। अब जैसे ही चार भुजा वाले देखे सो तो और आश्चर्यचकित हो, बुद्धि व्यर्थ हो गई। भैया अभी तक तो हमने 2 ही हाथ वाले देखे थे, अब तो 4 हाथ वाले। अरे कन्हैया ये कौतूहल है, ये सही है। ब्रजा ब्रजस्तयो स्त्रियः कौतूहलम च कृष्णया, ये कौतूहल तो नहीं है, कोई नाटक तो नहीं है, ये सही की लीला है। बोले भैया या वैकुंठ में ऐसे ही 4 हाथ वाले होंगे। अब सब ब्रजवासी बोले भगवान कन्हैया लाला बड़ी जोर से भूख लग रही है, सो कछु खाने को दे दे। अब जैसे ही खाने की बारी आई सो हवा सोना, भगवान कहते स्वर्णाम विधि विजात सुखम महाम सुख स्वर्गया। सारे देव जो हम लोग को मनुष्य लोक में मृत्यु लोक में उपलब्ध है ये वनस्पति फल आदि, ये वैकुंठ में नहीं है। तो एक ब्रजवासी मधुमंगल ब्राह्मण बालक बोलो भैया या तो वैकुंठ में दारी के
हमारे तरफ से तो ऐसो वैकुंठ हितकर ना हो जो भोजन भी ना दे सके। अब जैसे ही सायंकाल स्थिति आई तो सारे ब्रजवासी ने सोची चलो भैया यहाँ थोड़ा भजन कर ले भगवान। सो भजन करवे जैसे ही बैठे सो भजन भी ना हो पाए, क्योंकि वहां तो वैकुंठ में सभी लोग भगवान की सेवा में। हमारा तो ये नहीं है भजन प्राप्त हो जाए, बात भगवान की हरि ही दर्शन होता, वहां का भजन होगा। भजन तो मात्र मृत्यु लोक में है। तो सारे ब्रजवासी ग्वाल वालों ने क्या कहा भगवान से कि प्रभु निशम्य भगवत देव भगवत देव परायणा न लोक देव सुख सुरद्रो भव सागरा। अरे भैया ये उस वैकुंठ तो हमें बिल्कुल भी ना भावे। सो अब तो हमें वृंदावन ले चलो, क्योंकि वृंदावन सुवन नहीं, इतना सुंदर वन जहाँ पर भगवान का हर नित भजन होता है। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन हरि मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन सभी घूमते मस्ती हरि किशोर तेरे चरणों में। किशोर तेरे चरणों में। किशोर तेरे चरणों में। किशोर तेरे चरणों में। मैं तो आई मैं तो आई मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणों में। ब्रज वृंदावन की महारानी ब्रज वृंदावन की महारानी ब्रज वृंदावन की महारानी ब्रज वृंदावन की महारानी। मुक्ति जहाँ पर भर रही मानी मुक्ति जहाँ पर भर रही मानी मुक्ति जहाँ पर भर रही मानी मुक्ति जहाँ पर भर रही मानी। तेरे द्वारे तेरे द्वारे तेरे द्वारे पड़े चारों धाम किशोर तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम हरि बोल। सभी बेटे बेटी झूमते हुए मस्ती में राधे राधे। श्री राधे
ब्रजवासी बोले भैया ये सब वैकुंठ हमें ना भावे, हम तो चल के वृंदावन में ही मस्त थे, जहाँ पे खूब माखन चोरते थे, खूब वाल वाल सब लोग आनंद के साथ कन्हैया के साथ आनंदित होते थे। अरे कन्हैया ऐसे ब्रज हमें ब्रज निकसो नाही, ऐसे ब्रज छोड़ करके हमें कहीं भी मन भावे, कृपा कर हमें पुणे में ही ले चलो। जैसे ही भगवान ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, सो ही भगवान ने सारे ब्रजवासियों को पुनः वृंदावन ले आए। कुछ समय बाद हेमंत मास की सुंदर सुगेणु आई। अब सारी प्रजांगनाएं जो कात्यायनी मैया का स्नान पूजन करती थी, जो भगवान से वरदान मांगा था, क्या? हे कात्यायनी महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुर्वे नमः। जो पति रूप में वर्ण प्राप्त हो भगवान श्री कृष्ण का, ऐसी जो कामना थी वो कामना शरद पूर्णिमा की आज रात्रि समक्ष है। अब सारे ब्रज